मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष कुमार विश्वकर्मा, मनोविज्ञान विभाग, देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार। मित्रों, आज मैं आपके सम्मुख अपने कुछ विचार व्यक्त करने के लिए उपस्थित हुआ हूं और इसके पीछे कारण यह है कि इस समय विश्व वसुधा एक नितांत वैश्विक और बहुत ही गंभीर प्रकार की महामारी के प्रभाव में गुजर रही है। और ये महामारी इस प्रकार की है कि इसने किसी को भी नहीं छोड़ा। विभिन्न महाद्वीप, विभिन्न देश और देशों के अंदर हर प्रकार के धर्म, जाति, संप्रदाय इत्यादि समूह के सभी प्रकार के व्यक्ति, विभिन्न बच्चे, बूढ़े और जवान, सभी लोग इस महामारी से प्रभावित हैं और किसी न किसी रूप में वे लोग इससे संघर्षरत हैं। तो जैसा कि आपको पता है, इस समय पूरे विश्व में जगह जगह बहुत सारे देशों में लॉकडाउन की व्यवस्था की गई है ताकि ये जो कोरोना वायरस से संबंधित महामारी है, ये महामारी लोगों को अपने आगोश में न ले ले, लोग इससे बचे रहें। तो इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग और साथ ही साथ जो है सैनिटाइजेशन इत्यादि के माध्यम से इस समस्या को डील करने की या इस समस्या का समाधान करने की कोशिश चल रही है, प्रयास चल रहा है। तो इसमें जो चुनौतियां हम लोगों के सम्मुख आ रही हैं, खास तौर पे उन लोगों के संबंध में जो लोग इस समय अपने घरों में रह रहे हैं और दूसरों की सहायता भी कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं ऐसे ऐसे घरों में रहना मुश्किल होता जा रहा है। ये समझ नहीं आ रहा कि हम लोग जो है अपने घर में अपना समय कैसे बिताएं। अभी तक तो बहुत सारे कार्य हम करते आए और अब लग रहा है कि वो कार्य भी हमें खुशी नहीं दे पा रहे, हमें हमारे चित्त को प्रसन्न नहीं रख पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आगे का जो समय है, उस समय का हम सदुपयोग किस प्रकार से करें। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो मेंटली स्ट्रांग नहीं है, मेंटल हेल्थ जिनकी वीक है, या इस तरह के लोग जो कि इस तरह की परिस्थितियों का सामना या चुनौतियों का सामना इन्होंने पहले नहीं किया है, वो जब इस परिस्थिति में आ गए हैं तो उनके सामने एक प्रकार की निराशा की भावना उनके अंदर उत्पन्न हो रही है, डिप्रेशन की फीलिंग आ रही है। कुछ लोगों को स्ट्रेस की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है, कुछ में एंग्जाइटी उत्पन्न हो रही है। और चूंकि ये इस तरह की बीमारी है कि इसमें बार बार हाथ धोने की को कहा जाता है, इसलिए कई बार क्या होता है कि व्यक्ति की जब एंग्जाइटी बहुत बढ़ जाती है तो ऑब्सेशन भी होने लगता है, जिसकी वजह से फिर कंपल्शन होने लगता है। तो जो मानसिक रूप से थोड़ा वीक हैं, उन लोगों का मेंटल डिसऑर्डर की ओर जाने की प्रवृत्ति भी हो रही है और इस तरह के अनुभव देखने में आ रहे हैं लोगों द्वारा संपर्क करने पर। तो इस स्थिति को कैसे डील करें, हम इस स्थिति का समाधान हम किस प्रकार से करें, तो इस संबंध में मैं कुछ अपने विचार आपसे शेयर करना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं कि मनोवैज्ञानिक कौन से तरीकों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हम इस तरह की समस्या से जूझ सकें या इसका सामना कर सकें। तो इसमें जैसा कि समस्या क्या है, समस्या यह है घर में कैसे रहे, कैसे हमारे पास जो समय है उसका सदुपयोग करें। तो सवाल ये उठता है कि हमारे लक्ष्य क्या है, हम करना क्या चाहते हैं और क्या हमें करना चाहिए। ये मूलभूत प्रश्न है और जब हमारे पास इस प्रश्न का जवाब नहीं होता है तो हमारे अंदर बहुत प्रकार की चिंताएं उत्पन्न होती हैं, समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो सवाल ये उठता है कि पहले हम खुद को समझें। और जाहिर सी बात है, जब ये लॉकडाउन नहीं हुआ था या इस तरह की परिस्थिति में आप नहीं फंसे थे तो आपके पास आपके समय लगाने के लिए बहुत सारी, जिसे कहें कि विषय खुले हुए थे। आप कभी बाजार जाते थे, आप कभी, अगर आप टीचर रहे हो तो आप स्कूल में पढ़ाने जाते थे, बैंकिंग वर्कर रहे हो तो बैंक में काम करने जाते थे, पुलिस पर्सनल है तो आप उस प्रकार से चीजों को डील कर रहे थे, अपना समय वहां पर दे रहे थे या फिर कुछ समय आप परिवार में बिता रहे थे। लेकिन अब एक इस प्रकार की परिस्थिति आ गई कि आप बाहर तो कहीं जा नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में अब आप क्या कर सकते हैं, तो आप वो सारे कार्य कर सकते हैं जो अभी तक आपने कभी पहले नहीं किए। खास तौर पे स्वयं से संबंधित, स्वयं के अंदर झांकने का कार्य कर सकते हैं, स्वयं को आप समझने का कार्य कर सकते हैं। एक तरीके से कहें तो अभी तक आप बाहर पुस्तकें पढ़ते रहे, लोगों को पढ़ते रहे, अपने वर्क प्लेस पर वर्क को आप समझते रहे, कार्य को समझते रहे और उसके माध्यम से अपना विकास करते रहे। लेकिन अब आपको अपना विकास करने का अवसर मिला है और ये कुछ इस तरीके का है, ये सेल्फ स्टडी नहीं है, इट इज ए स्टडी ऑफ सेल्फ, या जिसे हम लोग हिंदी भाषा में हम लोग कहते हैं स्वाध्याय, स्व का अध्ययन करना, खुद का अध्ययन करना। तो अगर हम अपना अध्ययन करना चाहें तो ये हमारे पास एक सुअवसर मिला है जिसमें हम अपना अध्ययन करके इस कोविड-19 नामक महामारी का सामना कंस्ट्रक्टिव तरीके से कर सकते हैं। यदि हम बाहर नहीं जा रहे, हमें बीमारी नहीं हुई है, तो हम अपना आत्मिक विकास कर सकते हैं, अपना मानसिक विकास कर सकते हैं, अपना हॉलिस्टिक डेवलपमेंट कर सकते हैं।
और डेवलपमेंट करने के लिए पहले खुद को समझना जरूरी है। जब हम खुद को समझ पाएंगे, खुद के व्यक्तित्व को समझ पाएंगे, तभी हम विकास के लक्ष्य तय कर पाएंगे और फिर विकास की ओर अग्रसर हो पाएंगे। तो स्वाध्याय एक ऐसी विधा है जो हमें इस क्या कहते हैं महामारी के समय में भी कंस्ट्रक्टिव रूप में, सृजनात्मक रूप में विकास की ओर उन्मुख कर सकती है, आगे ले जा सकती है और आगे आने वाले समय में हम अपने जीवन को संवार सकते हैं। साथ ही साथ अपने अड़ोसी पड़ोसी, अपने मित्र, अपने परिवारजन, अपना समाज, देश, राष्ट्र, विश्व वसुधा, इसको भी आगे चल करके मार्गदर्शन कर सकते हैं और इनकी भी सहायता कर सकते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कि जो स्वाध्याय की विधि है इसको हम अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं, कैसे उतार सकते हैं। तो इस स्वाध्याय, जैसा कि मैंने कहा, स्टडी ऑफ सेल्फ, स्व का अध्ययन करना। तो स्टडी ऑफ सेल्फ का मतलब है स्व का अध्ययन। लेकिन अध्ययन कैसे करेंगे? तो अध्ययन करने के लिए कोई हमारे पास कसौटी होनी चाहिए, कोई हमारे पास क्राइटेरिया होना चाहिए, कोई हमारे पास आईना होना चाहिए, यानी मिरर होना चाहिए, जिसमें हम अपने आप को झांक सकें, जिसमें हमारे व्यक्तित्व की छवि या हमारे व्यक्तित्व की विशेषताएं दिखलाई पड़ रही। तो किसमें दिखेंगी ये विशेषताएं? कैसे हम पहचानेंगे अपने आप? तो इसके लिए जरूरी है कि हम पहले उन अनुभवी महात्माओं या अनुभवी महापुरुषों, विद्वानों, विशेषज्ञों के संपर्क में आए। लेकिन चूंकि लॉकडाउन है, हम उनके संपर्क में नहीं आ सकते, बातचीत करना भी जो है मुश्किल है और ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल है। तो अभी पहले से जो रेडीमेड हमारे पास चीजें हैं, जैसे कि वे लोग जिन्होंने स्व का अध्ययन कर लिया है, जिनको हम मानते हैं कि वो महापुरुष हैं, जिन्होंने जीवन में बहुत प्रकार की चुनौतियों का भी सामना किया और अपना सर्वांगीण विकास किया। जैसे हम कह सकते हैं स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस और इसी तरीके से महात्मा गांधी। और अगर हम ऋषियों इत्यादि में ले लें तो महर्षि कपिल, कणाद, वशिष्ठ, विश्वामित्र। तो इस तरीके से बहुत, महर्षि पतंजलि, इस तरह से बहुत, घेरण संहिता में जैसे महर्षि घेरण ने लिखी है तो घेरण मुनि भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने जीवन को आमूल चूल बदल डालने के लिए प्रयास किए और उसमें सफल भी हुए और उन्होंने वो ज्ञान, अपना अनुभव दूसरों के साथ शेयर भी किया। और इसके लिए उन्होंने क्या किया? इसके लिए उन्होंने ग्रंथ लिखे, पुस्तकें लिखी, अपने विचार प्रेषित किए, सब जगह फैलाए। तो पहला जो हमारा क्रम होगा स्वाध्याय के अंतर्गत वो होगा कि हम ऐसी पुस्तकों का चयन करें, ऐसे ग्रंथों का चयन करें, ऐसे विचारों का चयन करें जिन्होंने स्व की अनुभूति प्राप्त विद्वानों ने जिसका सृजन किया है। तो ऐसी पुस्तकें प्राप्त कर लेने के बाद अब दूसरा चरण आता है। दूसरे चरण में ये बात आती है कि अब हम जो है ये तय करें कि भाई हमको करना क्या है, तो हमारे सामने चुनौतियां क्या है, तो इन चुनौतियों को पहचानना है हमें। तो चुनौतियों को पहचानने के लिए हम अपने ऊपर देखें कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं और कौन सी चुनौतियों से हम लोग गुजर रहे हैं, और फिर उन चुनौतियों के प्रकाश में उन ग्रंथों का अध्ययन करें। यानी अब जो हमारा स्टेप आ रहा है वो है आत्म मूल्यांकन का, सेल्फ असेसमेंट का। जब हम सेल्फ असेसमेंट करेंगे, किसके प्रकाश में करेंगे? इन पुस्तकों के प्रकाश में करेंगे। तो हमें पता चलेगा कि भाई हमारे अंदर जो कमियां हैं या हम जिन चुनौती का सामना कर रहे हैं वो जैसी या उस प्रकार की चुनौतियां क्या इन महात्माओं ने या इन महापुरुषों ने या इन विद्वानों ने, इन एक्सपर्ट्स ने, विशेषज्ञों ने भी अपने जीवन में अनुभव की या नहीं की। फिर हम उसके अगेंस्ट उसकी तुलना करेंगे। तो इस तुलना के माध्यम से क्या होगा? हमें बोध बढ़ेगा, अवेयरनेस बढ़ेगी कि हमारी समस्या या हमारा व्यक्तित्व किस प्रकार का हमारे सम्मुख दिखलाई पड़ रहा है। जब ये चीज क्लियर हो जाएगी कि हमें क्या करना है और कैसे करना है, ये जब महानुभावों के पुस्तकों के अध्ययन से स्पष्ट हो जाएगा, तो उसके बाद अब अगला चरण आता है, तीसरा चरण। और तीसरा चरण किस चीज का? क्रियान्वयन का चरण। बिहेवियरली, व्यवहारिक रूप में इन प्रक्रियाओं को अपनाने का समय, यानी जिसे कहें इम्प्लीमेंटेशन का टाइम अब हमारे सम्मुख आ जाता है। और इस इम्प्लीमेंटेशन के टाइम में क्या करना है? हमें जो कार्य योजना एक प्रकार से महापुरुष बता गए हैं उस पर हमें चलने का प्रयास करना है। उसको हमें एक प्रकार से क्या करना है? उसको एक प्रकार से हमें अपने लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने स्व के अध्ययन के लिए अपने जीवन में व्यवहार रूप में ढालना है, उसको अपनाना है, आत्मसात करना है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। वैसे हम लोग जानते हैं, हम सभी लोग बहुत प्रकार का ज्ञान रखते हैं, लेकिन जब समय आता है तो उसको कर नहीं पाते। तो ये कर नहीं पाते तो इसका के पीछे क्या कारण? इसके पीछे प्रेरणा का अभाव है, मोटिवेशन का अभाव है। लेकिन चूंकि अब इस अभाव की पूर्ति इन पुस्तकों के माध्यम से, इन जो है महापुरुषों के, विद्वानों के पुस्तकों में जो ज्ञान लिखा हुआ है, जो उन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं, अपने अनुभव उन्होंने शेयर किए हैं,
उसके माध्यम से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम जब वो अपने जीवन में कर सके तो हम भी अपने जीवन में इस चीज को कर सकते हैं। तो हमें क्या करना, अब हमें करना है, संकल्प करना है, हमें जो है साहस जुटाना है, हमें धैर्य रखना है। तो अब आपको साहस के साथ इस तीसरे चरण में जो क्रियान्वयन करना है, जो करना है, ये आपको समझ में आ जाएगा जब आप इन पुस्तकों का अध्ययन करेंगे जो उन महानुभावों ने लिखी है। ये पुस्तकें कई रूप में हो सकती हैं, सूत्रबद्ध सूत्र के रूप में हो सकती हैं, इन पुस्तकों में विश्लेषण भी हो सकता है, इन पुस्तकों में ये पुस्तकें जो है बायोग्राफी के रूप में हो सकती हैं, ऑटोबायोग्राफी के रूप में हो सकती हैं, और उसके माध्यम से हमें मिलेगा वो तरीका जिसे अपनाने से हमारे जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आ सकता है। यानी जीवन में आने वाली चुनौतियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की भी हो, जैसे कोविड-19 है तो ये भी एक विशेष प्रकार की चुनौती है। इसके कारण हमारे खुद के सम्मुख बहुत प्रकार की चुनौतियां आई हुई है। तो इन पुस्तकों का अध्ययन करने से, यानी आप श्रीमद् भगवद गीता का भी अध्ययन कर सकते हैं, आप रामायण का अध्ययन कर सकते हैं, आप रामचरितमानस का अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है कुरान, बाइबल और दूसरे ग्रंथों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ये तो मैंने अभी रिलीजियस टेक्स्ट के नाम लिए। इसके अलावा मनोविज्ञान में बहुत सारी पुस्तकें हैं, उनका आप अध्ययन कर सकते हैं। तो जो भी पुस्तकें आपको सरल रूप में उपलब्ध हों और जो ऐसे विद्वानों के द्वारा लिखी गई हों जिन्होंने अपने जीवन में वास्तव में कुछ विकास किया हो, आत्मिक विकास किया हो, मानसिक विकास किया हो और सामाजिक योगदान दिया हो, यानी जिन्हें हम मानते हैं कि वे अपने जीवन में सफल रहे और उन्होंने उस लक्ष्य की प्राप्ति की, आत्मिक लक्ष्य की प्राप्ति की, जिससे मनुष्य को शांति, सुख, समृद्धि प्राप्त होती है, प्रसन्नता प्राप्त होती है और विभिन्न प्रकार के दोष दुर्गुणों से मुक्ति प्राप्त होती है। तो तीसरा चरण जब आप इसका अभ्यास करना शुरू कर देंगे अपने जीवन में, तो फिर चौथा जो है स्टेप में आपको इसके लाभ दृष्टिगोचर होने लगेंगे। आपको दिखाई पड़ने लगेगा कि आपके जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन आ रहे हैं। तो अगर हम देखें तो जो स्वाध्याय है वो क्या है? स्वाध्याय एक प्रकार से कहें तो ये इट्स अ काइंड ऑफ कॉग्निटिव थेरेपी, एक संज्ञानात्मक चिकित्सा है जिसमें हम अपने मन और अपने जो है प्राण और अपनी अंतस चेतना की साफ सफाई करते हैं, की धुलाई पुछाई करते हैं, जिससे ये सब पवित्र हो जाते हैं। पवित्रता का क्या मतलब है? पवित्रता का मतलब अगर हम मनोवैज्ञानिक रूप में लें तो विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां जो हमारे मन में, हमारे अंतस में जड़ें जमा कर बैठी हुई हैं और इनमें गांठें लगी हुई हैं, इन गांठों को, इन उलझनों को सुलझा देना, इन्हें खोल देना। और ये खोलने का क्रम, खोलने का कार्य इस स्वाध्याय नामक प्रक्रिया के माध्यम से होता है। इसीलिए स्वाध्याय को बहुत से विद्वानों ने चिकित्सा भी कहा हुआ है। जैसे अगर हम पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की बात करें, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जिन्होंने शांति कुंज हरिद्वार की स्थापना की, उनके अनुसार जो है स्वाध्याय एक चिकित्सा के रूप में उपयोग की जा सकती है और इसे अगर हम जीवन में, अपने जीवन का एक प्रकार से अंग बना ले, जैसे हम भोजन करते हैं ऐसे ही हम स्वाध्याय करें, जैसे हम स्नान करते हैं ऐसे ही हम स्वाध्याय करें। तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे कंफ्यूजन जो हमारे जीवन में होते हैं, हमारे मन में होते हैं, वो सारे कंफ्यूजन दूर होते चले जाएंगे और हमारे निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ेगी। हमें अपने व्यक्तित्व को समझने का भी अवसर मिलेगा और व्यक्तित्व एक प्रकार से जिसे कहें कि जो अभी तक क्लोज था वो ओपन हो जाएगा, खुल के सामने आ जाएगा। उसकी कमियां, उसकी अच्छाइयां, उसकी स्ट्रेंथ, हमारे सम्मुख जो चुनौतियां, ये सब एक प्रकार से कहें तो बहुत ही क्लियर, स्पष्ट रूप में दृष्टिगोचर होंगी और हमारे लिए, हमारे जीवन के संबंध में निर्णय करना सरल हो जाएगा। और इन्हीं निर्णयों के प्रकाश में हम अन्यों के जीवन में भी प्रकाश भर सकते हैं, उनको भी बता सकते हैं कि आप अपने जीवन में किस तरह के स्टेप्स उठाएं ताकि आप भी अपने जीवन में शांति, सुख, प्रसन्नता इत्यादि प्राप्त कर सकें और मनोरोगों से बचे रह सकें, मानसिक समस्याओं को एक जिसे कहें सृजनात्मक रूप से डील कर सकें। हर किसी को चिंता होती है, हर किसी को अवसाद होता है, हर किसी को तनाव का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो इसको कंस्ट्रक्टिवली, सृजनात्मक तरीके से डील करता चलता है वही आगे चल करके महामानव बनता है, एक सफल व्यक्ति बनता है, एक उच्चतर व्यक्तित्व अपना गढ़ पाता है। तो मित्रों, आज की बात यहीं तक और मुझे आशा है कि आपने मेरी बातों को समझा होगा और मैं भी अपने जीवन में इसको अपनाने का प्रयास करता हूं और इस पर चल रहा हूं। इससे मुझे काफी लाभ हुआ है और मैं चूंकि देव संस्कृति विश्वविद्यालय से हूं और इस विश्वविद्यालय में हमारे मनोविज्ञान विभाग में बहुत सारे विद्यार्थी भारतीय मनोविज्ञान के अंतर्गत इस तरह की विधियों का नित्य निरंतर जो है अध्ययन कर रहे हैं और अभ्यास कर रहे हैं और इस अभ्यास से उनको काफी सफलताएं मिली हैं और बहुत सारे विद्यार्थियों ने इस कोविड-19 के दौर में भी स्वाध्याय चिकित्सा को अपनाया है और इस चिकित्सा को अपना करके वे अपना सृजनात्मक रूप से उत्तम विकास कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जिस प्रकार उन्हें लाभ प्राप्त हो रहा है, हमें लाभ प्राप्त हो रहा है, आपको भी लाभ प्राप्त हो। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद, नमस्कार।